जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एसएससी सीएचएसएल के बारे में। देखो, एसएससी सीएचएसएल का कल नोटिफिकेशन आया था और बहुत सारे मेरे प्यारे साथी थे जो बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि कब एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आए और हम फॉर्म भर के और ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करें और हम एसएससी में नौकरी के लग जाएं। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कि एसएससी सीएचएसएल में कौन कौन सी पोस्ट आती हैं, सीएचएल पोस्ट है क्या, इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट आती हैं, वर्क प्रोफाइल क्या होता है, जॉब प्रोफाइल क्या होता है, जॉब लोकेशन क्या होता है, प्रमोशन किस तरीके से होता है और कौन कौन सा प्रमोशन होता है और सैलरी कितनी मिलती है, इन सभी के ऊपर मैं फुल डिटेल से यहाँ पर बात करने वाला हूँ। और यहाँ पर ये जो मैं जानकारी बताने वाला हूँ बिल्कुल 100% ऑथेंटिक सोर्स के बेसिस पर आधारित है। ये अभिनय सर इन्होंने भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था, तो वहाँ पर भी वहाँ से भी ये मैंने कंटेंट उठाया है। तो इसके बारे में मैं सारी की सारी संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ आपको, बिल्कुल फुल डिटेल से एक एक करके सब कुछ समझाने वाला हूँ। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, जिससे कि यदि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर सकूँ। तो यदि आपका सपना है गवर्नमेंट जॉब लगना, आप हर एक सरकारी वैकेंसी से ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो, तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो सीएचएसएल में कौन कौन सी पोस्ट आती हैं। एसएससी सीएचएसएल में कौन कौन सी पोस्ट आती हैं। सबसे पहली एक आती है एलडीसी की, लोअर डिवीजन क्लर्क की, जिसको हम जेएसए भी कहते हैं, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट भी कहते हैं। उसके बाद आती है डीईओ की, डाटा एंट्री ऑपरेटर की। डाटा एंट्री ऑपरेटर के यहाँ पर दो लेवल है, लेवल 4 में भी आती है, लेवल 5 में भी आती है ये। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की नौकरी भी है। और इसके अलावा पीए, जिसको हम पोर्टल असिस्टेंट कहते हैं, ऐसे जिसे हम सॉर्टिंग असिस्टेंट कहते हैं। तो इस तरीके से जो एसएससी सीएचएसएल है, इसमें टोटल ये 5 प्रकार की नौकरियां शामिल होती हैं। कितनी प्रकार की हो गई मेरे प्यारे साथियों, ये टोटल 5 प्रकार की हो गई, क्योंकि जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, इसके यहाँ पर 2 लेवल होते हैं, पे लेवल 4 और पे लेवल 5। तो इस तरीके से ये यहाँ पर सीएचएसएल के अंदर पोस्ट हैं। ठीक है, आपका होगा कोई सपना, जैसे किसी का एलडीसी बनना सपना है, किसी का डीईओ बनना सपना है, किसी का डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना सपना है, किसी का पीए बनने का सपना है। तो वो आपका खुद का ड्रीम है कि आप क्या बनना चाहते हो, ये डिपेंड करेगा आपके स्कोर के ऊपर। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि यदि आप एलडीसी बन जाते हैं तो आपको क्या क्या काम करना होगा। ठीक है ना, आपको किस तरीके का काम करना होगा, आपको क्या क्या काम करना होगा यदि आप यहाँ पर एलडीसी बन जाते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क इसकी फुल फॉर्म है, जिसको हम बाबू भी कहते हैं। ठीक है ना, बाबू जी के पास ऑफिस में आप बहुत सारी बार अलग अलग जब भी डिपार्टमेंट में जाते हो, तो वहाँ पर सबसे पहले आप डायरेक्टली कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो बाबू से। ठीक है, जो बाबू हर एक डिपार्टमेंट में होता है। आप स्कूलों में चले जाओ, वहाँ भी बाबू मिलेगा आपको। आप पंचायत में चले जाओ, वहाँ भी बाबू मिलेगा आपको। आप नगर पालिका में चले जाओ, वहाँ भी बाबू मिलेगा आपको। हर एक डिपार्टमेंट में आपको बाबू देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम स्टेट के थ्रू, स्टेट गवर्नमेंट की जो वैकेंसियाँ होती हैं उसके थ्रू जो एलडीसी लगते हैं उनकी बात नहीं कर रहे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एसएससी के थ्रू जो एलडीसी बनते हैं उनके बारे में। अब देखो, एलडीसी चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर से बने या फिर वो एसएससी के अंडर में बने, एलडीसी जो बाबू होता है उसका सबसे मेन काम होता है डॉक्यूमेंट्स का रख रखाव करना। ऑफिस से रिलेटेड जितने भी फाइल हैं, ऑफिस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सभी की बहुत अच्छे से देखभाल करना। फाइल ऑफिस से रिलेटेड जितने भी फाइल हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सभी के रिकॉर्ड को मेंटेन रखना। ऑफिस से रिलेटेड जितने भी डाटा हैं उन सभी को बहुत अच्छे से रिकॉर्ड रखना। मेलों को पढ़ना, ऑफिस से रिलेटेड जो भी मेल आ रही हैं उन सभी मेलों को पढ़ना और उन मेलों का रिप्लाई देना। पढ़ते हैं, फिर जो भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड या जिस ऑफिसर से रिलेटेड वो मेल आ रही है उस ऑफिसर को बताना। फिर ऑफिसर जो फीडबैक दे रहा है उस फीडबैक को वापस रिप्लाई देना। ऑफिस में ऑफिस का जो फेसिंग का काम होता है, जो स्टफिंग का काम होता है और जो मेलिंग का काम होता है और जो मैसेज डिलीवरी का काम होता है, ये एलडीसी करता है। तो यदि आप एसएससी सीएचएल सेल के थ्रू एलडीसी बनोगे तो आपका सबसे मेन काम होगा उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी फाइल हैं, उन सभी को अच्छे से सुरक्षित रखना, उनकी देखभाल करना और उनको मेंटेन रखना।
उसके बाद में आता है डाटा एंट्री ऑपरेटर। अब यहाँ से आपके, जैसे मैंने बोला डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो आपके दिमाग में एक फीलिंग तो आ गई होगी कि भाई इस आदमी का काम होता है डाटाओं की एंट्री करना। ऑपरेटर, ऑपरेटर कौन होता है? चलाने वाला, उस सिस्टम को चलाने वाला। और डाटा एंट्री, डाटा एंट्री के ऑपरेटर को जो सिस्टम है उसको चलाने वाला। तो जो डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है इसका सबसे मेन काम होता है डाटाओं की एंट्री करना। जो भी डाटा इकट्ठे हो रहे हैं उन सभी के सभी डाटाओं को उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी वेबसाइट है, उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर उन डाटाओं को चढ़ाना। तो किसी डाटा, सूचना या पेपर वर्क को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में लिखना या एंट्री करना। ऑफिस से रिलेटेड डाटाओं को कंप्यूटर में एंट्री करने का काम डाटा ऑपरेटर एंट्री डाटा एंट्री ऑपरेटर करता है। उसके बाद में पोस्टल असिस्टेंट आता है। पोस्टल असिस्टेंट का काम क्या होता है? देखो, पोस्टल असिस्टेंट ये एलडीसी और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है इनके ऊपर होता है, ठीक है ना, एक तरीके से इनके ऊपर होता है। जो वो ऑफिस है और ऑफिस में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी का जो इंचार्ज होता है वो इसके अंडर में होता है, इसके हाथ में होता है। उस पूरे ऑफिस की बहुत अच्छे से देखभाल करना, ऑफिस के रख रखाव करना, जितने भी डाटा हैं उन डाटाओं की चेकिंग करना कि जो एलडीसी डाटा रख रहा है या फिर जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है ये क्या इन्होंने सही डाटाओं को छटाया, क्या इन्होंने डाटाओं में कोई गलती कर दी, यदि इन्होंने डाटा में कोई गलती कर दी तो उसको दोबारा से सही करवाना, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे सारे काम असिस्टेंट, जो पोस्टल असिस्टेंट होता है वो करता है। ऑफिस मैनेजमेंट, डाटाबेस एंट्री का काम पोस्टल असिस्टेंट करता है। ऑफिस के डाटाओं को रख रखाव करना, गलतियों को सही करना, ये सारे सारे काम किसके होते हैं? पोस्टल असिस्टेंट के होते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, सीएचएल सेल के थ्रू आप चाहे डाटा एंट्री ऑपरेटर बनो, चाहे एलडीसी बनो, चाहे पोस्टल असिस्टेंट बनो, आपका सबसे मेन काम क्या होगा? उस ऑफिस, उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड आपका काम होगा। उन डॉक्यूमेंट्स को सही ढंग से रखना, उनको सुरक्षित रखना, उनकी देखभाल करना, उनको ऑनलाइन छड़ाना, उनकी चेकिंग करना कि क्या वो डाटा सही है या गलत है। ये सारा का सारा काम कौन करता है? सीएचएसएल के अंडर में आता है। जॉब लोकेशन की बात करें, एसएससी सीएचएसएल है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, पूरे इंडिया में कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग आ सकती है। जॉब लोकेशन ओवरऑल इंडिया है यहाँ पर। सैलरी, सैलरी का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एलडीसी, इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर और इसके अलावा जो पोस्टल असिस्टेंट है, तीनों की सैलरियों का मैं एक साथ ही वीडियो बना दूंगा, उसको आप अच्छे से देख लेना, सारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम प्रमोशन की बात करते हैं कि यदि आप एलडीसी बन जाते हो तो आपका प्रमोशन किस तरीके से होगा। देखो, आप लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी बन जाते हो, उसके बाद आपका प्रमोशन होगा अपर डिवीजन क्लर्क यूडीसी में, उसके बाद आपका प्रमोशन होगा डिवीजन क्लर्क में, और उसके बाद आपका प्रमोशन होगा सेक्शन ऑफिसर में। तो इस तरीके से एक एलडीसी 4 प्रमोशन ले सकता है। पहला प्रमोशन अपर डिवीजन क्लर्क यूडीसी के रूप में होगा, दूसरा प्रमोशन डिवीजन क्लर्क डीसी के रूप में होगा, और तीसरा प्रमोशन सेक्शन ऑफिसर एसओ के रूप में होगा। तो एक एलडीसी इस तरीके से एक ऑफिसर तक पहुंच सकता है। उसके बाद में हम बात करते हैं डीईओ का, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, उसका प्रमोशन किस तरीके से होता है। देखो, डाटा एंट्री ऑपरेटर, उसके बाद में वो डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी बनता है, उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड एफ बनता है जिसका काम होता है सिस्टम एनालिसिस करना, और उसके बाद में बनता है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी। तो इस तरीके से ये इसका प्रमोशन है। पोस्टल असिस्टेंट के प्रमोशन के बारे में हम बात करें तो देखो, पोस्टल असिस्टेंट सबसे पहले पोस्टल असिस्टेंट बनता है, उसके बाद में उसका प्रमोशन होता है सुपरवाइजर के रूप में, फिर सीनियर सुपरवाइजर के रूप में, और फिर चीफ सुपरवाइजर के रूप में। तो जो पोस्टल असिस्टेंट होता है उसका कुछ इस तरीके से प्रमोशन होता है कि सबसे पहले वो पोस्टल असिस्टेंट बनता है, उसके बाद में वो सुपरवाइजर बनता है, उसके बाद वो सीनियर सुपरवाइजर बनता है, और फिर वो चीफ सुपरवाइजर बनता है। तो इस तरीके से जो पोस्टल असिस्टेंट है, जो एलडीसी है, और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है, इनका इस तरीके से प्रमोशन होता है। वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूज हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको इंटरेस्टिंग लगा है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।